सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा सील का इंटरव्यू 20 फेब को कोलकाता में हुआ था। मैं आपको आज अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बेसिकली सेल की इंटरव्यू को हम लोग 3 राउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रखता हूँ, और सेकेंड राउंड जो होता है उसमें हम जीडी जीटी और केस स्टडी को रख सकते हैं, और थर्ड राउंड जो होता है वो होता है इंटरव्यू राउंड। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको बोले गए हैं वो सब आप साथ में ले जाइएगा, और साथ में जो भी फॉर्म आपको भर के लाने को बोले हैं वो आप घर से ही भर के ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए। और अगर आपका नाम पहला या दूसरे नंबर पे है तो फिर आपको इमीडिएट बेसिस पे सब सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी होगी, और उस ऑर्डर में ही करनी होगी जिस ऑर्डर में आपको बताया गया है। आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही घर से भर के ले जाइएगा, और जैसे आप डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में आपको, जब तक आपका एक लॉट रेडी ना हो जाए, अगर कुछ हमारे ग्रुप में कुछ 15 लोग आए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कुछ 8 और 7 का ग्रुप बनाया था। तो 8 लोग का जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक आपको वेट करना होगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी होगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, कि अगर प्रेजेंटली आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है बट आप सेल का इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप बिना कुछ सोचे आप जाइए बिंदास, और वहाँ जाके उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। आई एम श्योर कि वो आपकी मदद करेंगे, और वो आपको शायद एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरने को बोले, जिसमें आपको ये बताना होगा कि अगर मैं वो डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दिखा पाया तो मेरा रिजेक्शन हो सकता है, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप टेंशन ना लीजिए, आप जाइए और अपना इंटरव्यू दीजिए। ठीक है। अभी ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला। उसके बाद में जैसे ही आपका लॉट रेडी हो जाएगा, आप एक का ग्रुप रेडी हो जाएगा, आपको जीडी जीटी के रूम में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ 4 लोग आपके सामने होते हैं, और उसमें एक बंदा जो होता है वो दूसरे जगह से आया होता है, आईबीपीएस का बंदा होता है, और बाकी जो लोग होते हैं वो सेल के होते हैं। अभी जो टॉपिक आपको दिया जाएगा या आपसे डिस्कस किया जाएगा वो उनको भी पता नहीं होता है। वो आपके सामने एक सील्ड बैग को ओपन करेंगे और उसमें से आपके लिए आपका टॉपिक निकालेंगे। ठीक है। हमको जो ग्रुप डिस्कशन के लिए जो टॉपिक मिला था वो कुछ एक क्वेश्चन फॉर्मेट में था, जिसमें हमको पूछा गया था कि आपका क्या मानना है, और अगर आप किसी भी साइड हो तो उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था वो ऐसा कुछ था कि डॉक्टर्स और सर्जन्स को हमको कंज्यूमर एक्ट के अंदर रखना चाहिए या नहीं। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर और सर्जन्स एक इमरजेंसी कंडीशंस में भी कस्टमर या फिर मैं पेशेंट्स की बात करूँ तो पेशेंट्स को अटेंड करने से मना कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन थी जिसका आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करना है। हमारा काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, बट हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए, और ऐसा ही नॉर्मल ट्रेंड देखा गया है कि कंक्लूजन निकालना डिफ़िकल्ट होता है। 8-10 जनों की व्यूज़ मैच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इतना है कि आप सबको समय मिलेगा, आप सबको टाइम मिलेगा, और आपको सबको अपॉर्चुनिटी श्योरली मिलेगी, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट ही तब होता है जब हम आठों ने अपने अपने पॉइंट्स एक बार रख दिए हो। उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनाइज वे में ऑर्डर में नहीं आपको कुछ करना है, बट जो भी स्टार्ट करेगा वो फिर से तभी स्टार्ट कर सकता है या फिर से तभी बोलेगा जब सारे लोगों ने एक एक बार पॉइंट रख दिया हो। ठीक है। तो आपको चांस मिलना ही है, 200 टक्का मिलना है। बट इसमें भी एक चीज़ याद रखना कि आप पॉइंट क्या रख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, आप कब रख रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम बोल दोगे तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो लोग ये सब चीज़ पहले ही बता देते हैं, और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कोई इनिशिएशन का और कोई कंक्लूजन का आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप डिस्कशन, जो लगभग आधे घंटे के आसपास चला होगा, या उससे भी कम बोल दीजिए, उससे कम टाइम में हमारा जीडी खत्म हो गया था। उसके बाद में हमको ग्रुप टास्क दिया गया।
अभी ग्रुप टास्क में क्या था कि ग्रुप टास्क में आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और उसके कुछ 10 पॉइंट्स सॉल्यूशन वाले पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसको आपको प्रेफरेंस वाइज अरेंज करना है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो था कि हमको 100% लिटरेसी अचीव करनी है, तो उसके लिए हमारे पास में ये 9 पॉइंट्स है। तो उसमें से आप किस पॉइंट को प्रेफरेंस में रखते हो, तो आपका एक प्रेफरेंस रहेगा और आपके ग्रुप का प्रेफरेंस रहेगा। हमारे इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, हम लोग पहला प्रेफरेंस ही नहीं सेट कर पाए, तो सेकंड प्रेफरेंस पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो लिटरेसी के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, उस पॉइंट्स पे हमारा डिस्कशन काफ़ी अच्छा हुआ। कुछ 2 पॉइंट्स पे ही हमारा डिस्कशन मेजर लेवल पे चलता रहा और एट द एंड ये देखा गया कि हम लोग जो थे वो कुछ टॉपिक के बाहर चले गए थे। हम लोग एक्चुअली टॉपिक से डिस्कशन नहीं कर रहे थे, टॉपिक के अंदर ना रहते हुए हम लोग टॉपिक के बाहर चले गए थे। तो इसके ऊपर हमको भी थोड़ा बताया गया है कि आप थोड़ा टॉपिक के अंदर रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे ही कुछ आपका जीटी भी चलेगा और जीटी में भी आपको लगभग हाफ आवर के आसपास मिलता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स आपके खुद के पॉइंट्स बनाने के लिए लिखते हैं, खुद के प्रेफरेंस सेट करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में आप खुद के पॉइंट्स को आप प्रेजेंट करते हो एक एक बार और फिर उसके बाद में आपका कहीं ना कहीं डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपका ग्रुप टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो फाइनल राउंड होता है वो होता है केस स्टडी, जिसमें आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें बहुत बड़ी एक केस दी होगी और उस केस के ऊपर आपको क्या लगता है और उस केस के ऊपर आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हो, उस पर आपको डिस्कशन करना है। जैसे हमारा केस था कि एक इंडस्ट्री के अंदर 2 लोग को बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बट वो काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है, तो उन दोनों को ही करना होगा। और बाकी के जो लोग हैं उनके पास इतना मेजर लेवल पे काम नहीं होता है क्योंकि उनका काम जो है वो आसान है। तो इस सिचुएशन में एक सुपरवाइज़र, उनकी जो डिमांड है कि हमको परमानेंट या हायर पोस्ट दी जाए और हायर सैलरी दी जाए, उसको वो किस तरह से मना करे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अलग अलग सैलरीज देने की नहीं है, तो सैलरी नहीं बढ़ा सकते उनकी, ये तो उनका कंस्ट्रेंट है। अब उनको जो मनाना है वो किस तरह से मनाया जाए। और सेकंड, जो सुपरवाइजर को खुद को बुरा लग रहा है कि जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, उस चीज़ को वो खुद को कैसे मनाए या फिर उनके लिए वो क्या कर सकता है। तो इसके लिए हमारे कुछ सॉल्यूशंस पे डिस्कशन हुआ। सेम मेथड थी, पहले हमको 15 मिनट डिस्कशन पढ़ने के लिए दिया गया, उसमें फिर हमने हमारे पॉइंट्स एक एक 1 बाय 1 रखे और फिर फाइनल हमने ग्रुप डिस्कशन किया, जिस पे भी हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जीडी जीटी और केस स्टडी चला। इसमें लगभग हमको 1.5 आवर से 2 आवर्स के बीच में टाइम दिया गया था और हमको सबको बोलने को चांस मिला। हम सबने कम से कम 2-2 3-3 बार तो बोला होगा। यहाँ तक कि उन्होंने 1-2 बार हमको ये भी बताया कि जो इनिशिएट कर रहा है अगर वो बार बार इनिशिएट करेगा तो हम लोग उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सबको मौका दीजिए, हमको आपके बोलने से मतलब है, आप कब बोल रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप भी याद रखिएगा कि आप जब जीडी में बैठे तो कोई जल्दबाजी ना करें, सबको समय मिलेगा, तसल्ली से आप आपका ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। इसके बाद में 1 बाय 1 हम सबको इंटरव्यू से भेजा जा रहा था, जिसमें हर एक को लगभग 12 to 20 मिनट्स के आसपास लग रहे थे। ऑन एन एवरेज 15 मिनट्स में सब जन बाहर आ रहे थे। तो मेरा इंटरव्यू कुछ 15 से 20 मिनट चला होगा। उसमें हमको कुछ जनरलाइज क्वेश्चन पूछे गए पहले कि आप अपने बारे में बताइए, और फिर किसी का अगर प्रोजेक्ट है, अगर किसी का पास एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू अपना जॉब एक्सपीरियंस है, तो उस पर डिस्कशन कहीं ना कहीं कुछ हुआ, उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए। और फिर उसके बाद में आप सेल के बारे में क्या जानते हैं और किस तरह से आप किस किस तरह के प्रोडक्ट सेल्स बेचता है और क्या सेल का टर्नओवर है, ऐसे कुछ जनरलाइज क्वेश्चन जो सेल के रिलेटेड थे वो पूछे गए थे। और उसके बाद में आप मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे मैनेज करेंगे लोगों को, मटेरियल को, ये सब चीज़ों के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे। तो यही नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस रहे थे हमारे और यही सबको पूछा जा रहा था। तो कुछ टेक्निकल जैसा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया मुझे भी या किसी को भी। तो आप चिंता ना करें, अगर आपका टेक्निकल प्रिपेयर नहीं है तो भी आपके सिलेक्शन के 100% चांसेस है। बस आपको एज अ मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे सोचना है। ठीक है, और इसके बाद में फिर हमको बोल दिया गया है कि आप अपने अपने घर जा सकते हो। सो एक चीज़ याद रखना कि
जब भी आप कोई भी राउंड में जा रहे हो तो खुद को एज ए मैनेजर की तरह प्रेजेंट करें, और आपके लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सारा इंटरव्यू हिंदी में दोगे तो भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जितना एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को दिया जाने वाला है। ठीक है, तो लैंग्वेज इज़ नॉट एन बैरियर, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा उससे मुझे पता चला कि आपको इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बस जाइए और अपना 100% प्रेजेंट कीजिए। सेकेंडली, आप अपने आप को एज ए मैनेजर की तरह वहाँ प्रेजेंट कीजिए, तो आपको एक एडवांटेज की तरह रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जॉब प्रोफाइल एक मैनेजर वाला ही है। ठीक है। थर्ड, आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली आप पे कोई प्रेशर नहीं प्रेजेंट कराएगा या प्रेशर नहीं डालेगा। और बाकी तो प्रोसेस सब सिंपल थी। सो ऑल द बेस्ट।